जी स्टूडेंट्स, आज हमारा जो लेक्चर है उसका रिमेनिंग पार्ट थोड़ा सा रहता है डिस्कस करने वाला। टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक अमाइंस। ये टॉपिक था जो हम डिस्कस कर रहे थे। कुछ सब्स्टिट्यूटेड अमाइंस की हमने बेसिसिटी डिस्कस कर ली थी। ऐसा सब्स्टिट्यूएंट जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा उसका इफेक्ट हमने स्टडी किया था। आज हम इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का इफेक्ट जो है वो स्टडी करेंगे, यानी कि विच हैव -r एंड -i। -r से मुराद ये है कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग रेजोनेटिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन withdrawing resonating effect, और ये जो -i है दैट इज इलेक्ट्रॉन withdrawing इंडक्टिव इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन withdrawing इंडक्टिव इफेक्ट, ये दो इफेक्ट हैं। इनका हमने आज जो है वो इफेक्ट जो है वो स्टडी करना है। लेट अस हैव द एग्जांपल ऑफ एनिलीन, जो कि हमारा स्टैंडर्ड रेफरेंस है। फिर हम लेते हैं पैरा नाइट्रो aniline, then we take metanitro-aniline, or at the end we take orthonitro-aniline। ये चार हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर हम इनकी पीके वैल्यूज की बात करें तो एनिलीन की पीके वैल्यू होती है 4.62, मेटा की है 2.45, पैरा की है 0.98 और इसकी है 0.28। वी विल जस्टिफाई देयर ऑर्डर। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इसमें एनिलीन है, उसके बाद नंबर आता है मेटा नाइट्रोएनिलीन, फिर नंबर आता है पैरा नाइट्रोएनिलीन और सबसे एंड पे ऑर्थो नाइट्रोएनिलीन। ये इनका सीक्वेंस नंबर है। पहले तो ये बात देख लें, अच्छी तरह समझ लें कि जो इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है वो बेसिसिटी को डिक्रीज करता है। इंट्रोडक्शन ऑफ -r और -i ग्रुप डिक्रीजेस द बेसिसिटी। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, तो ये जो लोन पेयर है इसको विथड्रॉ कर लेगा, खींच लेगा। जो बेंजीन है ये भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है और जो नाइट्रो है ये भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है। तो जब दो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स लगेंगे तो इनके जो इफेक्ट है वो रीइंफोर्स हो जाएंगे, जिसकी वजह से बेसिसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। अब इन तीनों में देखिए, पैरा पे लगा हुआ है तो इट विल विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। ये ऑर्थो और पैरा पोजिशन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विथड्रॉ करेगा मेसोमेरिकली भी और इंडक्टिवली भी। तो यहां पर देखिए पॉजिटिव चार्ज आएगा तो फिर यहां से लोन पेयर जो है इधर को डोनेट होंगे। इसमें देखिए यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। डायरेक्टली इस कार्बन पर चार्ज नहीं आ रहा, इस वजह से इसकी बेसिसिटी इससे कम है। इसलिए ये जो है वो इससे यानी इसके निस्बत
ये वाला स्ट्रॉन्ग बेस है, 2 नंबर पे आ रहा है। क्यों? क्योंकि नाइट्रो का इफेक्ट उतना नहीं है, यानी इसका जो -R इफेक्ट है वो कैंसल आउट हो गया, वो खत्म हो गया, क्योंकि वो डायरेक्टली इस कार्बन को अप्रोच नहीं कर रहा। इंडक्टिव इफेक्ट इसका है -I, इस वजह से ये इसकी बेसिटी इससे जो है वो कम हो जाती है। अब यहां पर देखिए, यहां पर जब पैरा पर लग जाएगा तो ये इसको मीजोमेरिकली भी खींचेगा और इंडक्टिवली भी खींचेगा, तो फिर इसकी यहाँ पे मजीद कम होगी। यहाँ पर देखिए मजीद कम हो जाएगा, इसमें 3 फैक्टर आ गए। नंबर 1 -R इफेक्ट आ गया, -I इफेक्ट आ गया, और इसके साथ साथ एक और इफेक्ट भी है यहाँ पर, वो है स्टेरिक एंड पोलर इफेक्ट। दोनों ग्रुप क्रीव होने की वजह से इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चांसेस हैं, जिसकी वजह से ये उसको स्टेबलाइज कर देते हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन आर्ग्यू देयर बेसिसिटी ऑर्डर। जी बेटा, एक और एग्जांपल हम देखते हैं, और ये इसमें जो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है। एनिलीन रेफरेंस है हमारा, इसकी जो पीके वैल्यू अब आपको याद हो जानी चाहिए 4.62। जो आर्थो हाइड्रोक्सी है इसकी 4.72, और जो मेटा है उसकी है 4.17, और जो हमारे पास पैरा है इसकी है 5.30। इस लिहाज से सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है वो ये वाली है, उसके बाद नंबर है ऑर्थो का, फिर है इसका, और सबसे जो वीक बेस है वो है ये वाली 4 नंबर पे ये आ गई। इसको भी आप जस्टिफाई कर सकते हैं किस बेस पे, कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है दैट इज पॉजिटिव R while -I। जो ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये इसका जो मेसोमेरिक इफेक्ट है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। क्यों? क्योंकि देयर इज अ लोन पेयर एट ऑक्सीजन एटम, और चूंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है इसलिए ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करती है, तो इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो उसका नेगेटिव होगा। तो ये जो ग्रुप है इसकी जो प्रॉपर्टी ये है कि ये मेसोमेरिकली जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, और जो इंडक्टिवली है वो इलेक्ट्रॉन। अब इसका इम्पैक्ट आप लोग खुद देख सकते हैं, मुझे जो है वो ज़्यादा ज़रूरत नहीं एक्सप्लेन करनी, क्योंकि मैं 12 दफ़ा ये इफेक्ट जो है वो आगे पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसमें देखिए जो पैरा है, ये जो इलेक्ट्रॉन इसका डोनेटिंग इफेक्ट होगा वो यहाँ पर होगा मेसोमेरिकली, और जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो लोन पेयर को रीइंफोर्समेंट मिलेगी, इसको यहाँ से पीछे नहीं आएगा, इस वजह से ये जो है ना इसको डोनेट करना आसान होगा। इसके बाद देखिए आर्थो है, आर्थो में भी यहाँ पर आएगा नेगेटिव, यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आएगा, और इंडक्टिवली भी इसके करीब है, ठीक है। लेकिन एक इसमें प्रॉपर्टी ये है कि इनके दरमियान जो स्टेरिक इंटरेक्शन और पोलर इंटरेक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से जो एसिडिटी है, बेसिसिटी है, वो इससे थोड़ी सी वीक हो गई है। और लास्ट पे क्या आ गया है हमारे पास, ये मेटा आ गया है, क्योंकि इसमें जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो इस कार्बन पर नहीं आ रहे। अगर इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा तब जाकर इसकी बेसिसिटी इंक्रीज होगी। दिस इज हाउ यू कैन प्रेडिक्ट द बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक अमाइंस इन हाइड्रोक्सिल। इसी तरह हमारे पास एक और एग्जांपल है, अगर यहाँ पर जो है वो एथॉक्सी अल्कोक्सी ग्रुप लगा हो, जैसे ये अल्कोक्सी है, ये अल्कोक्सी है, मेटा पे अल्कोक्सी लगा हुआ है, और पैरा पर अल्कोक्सी लगा हुआ है, पैरा पर अल्कोक्सी लगा हुआ है, ये OR। तो ये जो है ये अल्कोक्सी ग्रुप देखिए, अल्कोक्सी जो ग्रुप है इसमें भी ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, और ये इंडक्टिवली मेसोमेरिकली जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, जबकि ऑक्सीजन थी, और ये जो इंडक्टिवली है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है। सो ये मैंने इतना आपको बता दिया है, बाकी इसकी प्रोडिक्शन आप लोग खुद करेंगे। इसके बाद कुछ मैं आपको 2 स्ट्रक्चर और लिख रहा हूँ, इसमें मैं आपको की हिंट्स दे देता हूँ, लेकिन प्रिडिक्ट आप लोग खुद करेंगे। आपके नोट्स में भी ये चीज़ें हैं जो मैंने आपको प्रोवाइड किए हुए हैं। ये NN डाइमिथाइल ट्राइनाइट्रो एनिलीन,
NN dimethyl aniline, और दूसरा है ट्राइनाइट्रोएनिलीन। ट्राइनाइट्रोएनिलीन ये। अब यहाँ पर उन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन की जगह पे मिथाइल को रिप्लेस कर दिया है। तो इसमें आप लोग ये देख सकते हैं कि इसमें जब स्टेरिक इंटरेक्शन होगा ये आउट ऑफ द प्लेन चले जाएंगे और ये आउट ऑफ द प्लेन नहीं जाएगा। इसको कंसिडर में रख के आपने इनकी बेसिसिटी को जो है वो प्रेडिक्ट करना है। सो ये जो थी हमारा आज का लेक्चर था, इसमें हमने जो आपका बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, अमाइंस है, वो कंप्लीट हो चुका हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे बेसिसिटी ऑफ हेटेरोसाइक्लिक अमाइंस और एसिड बेस कैटालिसिस।